लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटते बांटते अब देवी देवताओं को भी बांटने लगी है। मतलब शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति के ऊपर कि आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। भाजपा के बंगाल के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, वो संसद सदस्य भी हैं, सांसद भी हैं और चुनाव उनके लीडरशिप के लड़ा भी जा रहा है बंगाल का। उन्होंने दुर्गा माता का अपमान किया है। पूरी गोदी मीडिया खामोश है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। अभी यही बयान किसी और ने दे दिया होता तो पूरा बंगाल का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाता। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि दिलीप घोष भाजपा सांसद, भाजपा के बंगाल के अध्यक्ष, उन्होंने बयान क्या दिया है। क्या आप जानते हैं? देख लीजिए, इंडिया इसको आज तक ने छापा भी है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, क्योंकि ये बयान दिया गया है तो बहुत सी जगहों पर छपा भी नहीं है और आज तक उस ग्रुप का हिस्सा है तो उन्होंने छापा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021, दिलीप घोष बोले राम और दुर्गा की तुलना नहीं कर सकते। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं आगे। इन्होंने क्या कहा है कि भगवान राम राजा थे और उनकी तुलना दुर्गा माता से कैसी? दुर्गा माता के तो ऊपर जो लोग थे उनको जानते भी नहीं है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, पहले वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मामला है क्या असली और भाजपा कितनी ज्यादा नीचे चले गई है। देखिए इस वीडियो को, जिसमें दिलीप घोष क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो? अगर यही बयान कोई और देता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरा ठेका है भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पर राजनीति भी करने का और हर एक धर्म का अपमान भी करने का। मतलब हिंदू धर्म को भी नहीं छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन सब खामोश हैं क्योंकि भाजपा ने किया है। अनभक्तों के मुंह के ऊपर टेप लगा हुआ है, गोदी मीडिया के मुंह पर टेप लगा हुआ है, सबके मुंह में दही जम गया है। कौन बोलेगा? भारतीय जनता पार्टी, ये असलियत है, ये धर्म की अहमियत है इनकी नजरों के अंदर, ये देवी देवताओं की अहमियत है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है। मैं पढ़ के सुनाता हूं आज तक ने जो लिखा है, जो आपने वीडियो में देखा भी, क्लिप में। कॉन्क्लेव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा भगवान राजा थे, भगवान राम राजा थे, गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी। अब सुनिए क्या कहा है दिलीप घोष, भाजपाई नेता, भाजपाई सांसद ने। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाती हैं, वो तो राम की आराधना करती थी। आप दुर्गा और राम की तुलना कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा भगवान राम राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दुर्गा पता नहीं कहां से ले आते हैं। ये दिलीप घोष की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि भाजपा अभी इस पे माफी भी नहीं मांग रही है। ममता बनर्जी ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, कांग्रेस ने बहुत कुछ बोला है। ममता बनर्जी का, मैं उस वक्त वहां पर पवन खेड़ा साहब भी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने बहुत मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। ममता बनर्जी ने यह लिखा है कि बहुत शर्मिंदगी की बात है, जो व्यक्ति महिला से के द्वारा इस दुनिया के अंदर आया, वो आज माँ दुर्गा के अस्तित्व के ऊपर बात कर रहा है, उनके ओरिजिन के ऊपर बात कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। ये सिर्फ महिलाओं की का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश का अपमान है, पूरे बंगाल का अपमान है और ये कभी भूलना नहीं चाहिए। पवन खेड़ा साहब ने इसके ऊपर ये कहा कि ये अब देवी देवताओं का ही बंटवारा करने लगी भारतीय जनता पार्टी। ये हालत हो गई है आज इनकी। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। दिलीप घोष ने जो कहा, ये भाजपा की मानसिकता है। मैं अपने हिंदू दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप जवाब लीजिए उन लोगों से जो भाजपा के नाम के गीत गाते हैं, जिनके लिए भाजपा सबसे प्यारी चीज है, सबसे प्यारी पार्टी है। ये भाजपा की रहनियत है। ये धर्म को जो राजनीति का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या धर्म का सम्मान करेंगे? आज इसके ऊपर सब खामोश है। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे भाजपा के इशारों पर गोदी मीडिया ऐसे नहीं कहलाता है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो पूरे मीडिया को बदनाम कर रहा है वो ये है। अभी यहां पर कोई कांग्रेस के सांसद ने या टीएमसी के सांसद ने ये बयान दे दिया होता तो पूरा चुनाव उस पर लड़ा जाता। प्राइम टाइम डिबेट्स चल रहे होते, हर तरफ यही बात होती। एनबीटी ने एक बहुत पुरानी खबर मैं सुनाता हूं आपको, 1.5 साल पहले की, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2018 जून की है। इसमें यहां पर आपको याद दिलाऊंगा मैं कि ये कोई नई चीज नहीं है। इन्होंने मां सीता का भी अपमान किया था। किसने किया था? उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम गुमनाम है, दिनेश शर्मा नाम है उनका। ब्राह्मण कार्ड खेला था भाजपा ने, सिर्फ उनका काम उतना ही था। उन्होंने क्या कहा था कि सीता माता पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, जिसके ऊपर और हंगामा होता है। एनबीटी में देख ली, छपा था, सीता पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, दिनेश शर्मा का बयान। और यह है कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 90% भारत के लोग जानते भी नहीं होंगे और 70% भाजपाई भी नहीं जानते होंगे दिनेश शर्मा को। केपी मौर्य और दिनेश शर्मा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और इनमें जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की थी। उन्होंने ये कहा था
कि सीता माता को टेस्ट ट्यूब भी बताया था, ये दिनेश शर्मा का बयान था। और कोई इस पे वो नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूं या कुछ बोल रहा हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, देख लीजिए। आज तक ने ये भी छापा था, सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, शाह ने दिनेश शर्मा को भेजा मैसेज, संभल कर बोलें। दिनेश शर्मा ने कहा कि सीता जी भी टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकती हैं। उन्होंने कहा रामायण काल में माता सीता का जन्म एक मिट्टी के बर्तन यानी घड़े से हुआ था, यानी रामायण के समय में टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक रही होगी। इस पर अमित शाह जी ने संदेश भेजा था कि संभल कर बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। तो ये आज हालत है, लेकिन ना कोई निष्कासन हुआ था, ना कोई माफी मांगी गई थी, और आज भी वही हुआ। दिलीप घोष के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव के दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सोचिए तो आप। ये बोल रहे हैं कि सीता माता की, ये बोल रहे हैं कि दुर्गा की क्या तुलना, ये कह रहे हैं दुर्गा माता के लिए कि दुर्गा की क्या तुलना भगवान राम से। भगवान राम के ये भी कहा कि 14 ऊपर की पीढ़ियों के नाम पता है, दुर्गा के किसको पता होंगे। ये कौन कह रहा है, ये दिलीप घोष कह रहे हैं। मतलब आप क्या बयान दे रहे हो। भाजपा के जो चंद वोटर हैं वो धर्म के नाम पे वोट देते हैं। धर्म के सम्मान कितना इनके जहन में है ये आप सोच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, खास तौर पर बंगाल के हमारे साथियों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि इनके जहन में क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। ये इनकी मानसिकता है, ये कथनी और करनी का अंतर है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो भगवानों का भी अपमान करती है, जो देवी देवताओं का भी अपमान करती है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, सिर्फ राजनीति सबसे ऊपर है इनके लिए। और इसीलिए ये बंगाल में चुनाव हारेंगे और पूरे देश में चुनाव हारेंगे। ना ये किसी व्यक्ति के हुए, ना ये किसी धर्म के हुए, ये ऐसे हैं ना ये अपनों के हुए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि भाजपा करती क्या है और भाजपा की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का सच्चा चेहरा, जिसे गोदी मीडिया ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अगर यही कुछ कांग्रेस ने कहा होता या टीएमसी ही किसी नेता ने कहा होता तो हंगामा हो जाता। अब तक तो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में मीडिया सबसे आगे होती, इतने शोध चलाती, लेकिन अब कुछ नहीं है, सबके मुंह में दही जमा हुआ। इसलिए आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। लोग आज प्रचार के माध्यम से दुष्प्रचार का शिकार होना है। इस दुष्प्रचार के शिकार से आप बचाइए, आप भी कुछ बोलते रहिए ताकि लोग जागरूक होते रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।